आइए आज हम लोग फिर टॉप मिक्स जीके के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमती है। पश्चिम से पूरब घूमती है पृथ्वी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। जर्मनी किस महादेश में है? तो यूरोप में है। यूरोप में है जर्मनी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग वीवीआई क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षित जनता, आर्थिक समानता, नागरिक की स्वतंत्रता या सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। शिक्षित जनता, नागरिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता सभी जरूरी है, ऑप्शन हो जाएगा डी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो का। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था? तो रूसो ने। भारत के मानक समय का यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरता है? तो भारत के मानक समय कहाँ से नहीं गुजरता है? तो भारत का मानक समय भारत के इलाहाबाद होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा से होकर गुजरती है। तो किससे नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है और अन्य सभी राज्यों से गुजरती है। किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेह। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेह। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नगर के नाम से पुकारते हैं? तो प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में हम लोग हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। हाजीपुर, ऑप्शन ए। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो पटना के सदाकत आश्रम किनसे संबंधित है? इसका सही आंसर होएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1884 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवान डिस्ट्रिक्ट, जीरादेई गांव। आंसर हो जाएगा बी। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ताप विद्युत। क्या हो जाएगा? ताप विद्युत, ऑप्शन ए। कोयला के द्वारा ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है। फास्ट फूड प्रायः वसा और किससे भरपूर होते हैं? यानी फास्ट फूड में वसा के साथ और क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपूरित कैलोरी, ऑप्शन डी। वसा के साथ आपूरित कैलोरी मौजूद होता है।
भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा कितना है? तो भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है 6100 किलोमीटर। तट रेखा मतलब जो समुद्र से लगता हो उसे तट रेखा कहते हैं। तो समुद्र से लगने वाली भारत की मुख्य भूमि जो समुद्र से लगती है, यहाँ से लगभग गुजरात से लेकर के बंगाल तक जो समुद्र से लगती है, इसकी लंबाई पूछ रहा है 6100 किलोमीटर। नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो नकदी फसल में कौन कौन आते हैं? जूट नकदी फसल है, कपास नकदी फसल है, गन्ना नकदी फसल है, गेहूं क्या है? रबी फसल है। तो गेहूं नहीं आएगा, ऑप्शन डी। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो फिनलैंड की संसद को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। फिनलैंड की संसद को संसद ही कहा जाता है। कांग्रेस कहाँ की संसद है? तो यूएसए की। नेशनल असेंबली कहाँ की संसद है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। पीपुल्स असेंबली किसको कहते हैं? तो चीन के संसद को पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड की संसद कहलाती है संसद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंदरी। सिंदरी कहाँ है? तो झारखंड में है। झारखंड में है सिंदरी। ऑप्शन बी। साफ रातें बादल वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? इसका मेन कारण है विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण के कारण साफ रातें बादल वाली रातों की तुलना में अधिक ठंड होती है। किस युग्म का मिलान सही है? तो किस युग्म का मिलान सही है? इसका हो जाएगा बी। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ मध्याह्न वर्षा, यानी भूमध्य रेखा पे सबसे अधिक वर्षा होती है। हम लोग को जान लेना चाहिए कि भूमध्य रेखा के आसपास सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक गर्मी भी यहीं पड़ती है, और सबसे ज़्यादा जीव जंतु भी भूमध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। अगर पूछे सबसे ज़्यादा जंगल पृथ्वी के किस एरिया में पाया जाएगा, तो भूमध्य रेखा के आसपास। सबसे बड़ी बड़ी नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो भूमध्य रेखा के आसपास निकलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा क्षेत्र से गरज के साथ वर्षा, अधिक वर्षा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? किसके द्वारा? यानी भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा, यानी संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दिसंबर 1946 में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान बनने में कुल कितना दिन लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। भारतीय मिसप्रिंट हो गया है। इसका क्वेश्चन था कि भारतीय मूल अधिकार का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो मूल अधिकार का प्रावधान है 12 से 35। भारतीय मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 के बीच मूल अधिकार का वर्णन है। 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ क्या होता है? न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय का समालोचन कर सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय का समालोचन खुद सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है, इसी को न्यायिक पूर्वालोकन कहा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो भारत में प्रजातंत्र जनता को सरकार चुनने का तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसी पे आधारित है भारत में लोकतंत्र। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक में पड़ती है। आदि ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक दो प्रकार के थे। प्राग ऐतिहासिक उसे कहा गया जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, लेकिन आदि ऐतिहासिक उसे कहा गया जिसका लिखित प्रमाण तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि था अस्पष्ट, यानी भाव चित्रात्मक, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। तो ये आ जाएगा आदि ऐतिहासिक काल में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट को लॉन्च किया? वीवीआई मीथेन ईंधन वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च किया था चीन ने। इसका ऑप्शन नीचे है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चीन ने ऐसा किया, मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया था। किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए? तो ब्राह्मणों को ग्राम या भूमि दान देने की प्रथा शुरू किया था पल्लव शासकों ने, लेकिन सबसे अधिक दिया है गुप्त शासकों ने। यानी ब्राह्मणों तथा मंदिरों को सबसे अधिक ग्राम दान में किसने दिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त शासक, ऑप्शन ए। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो ये सुल्तान थे खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी। इसी के समय में खालसा भूमि में अधिक पैमाने में वृद्धि हुई। खालसा भूमि का मतलब होता था सरकारी भूमि। खालसा भूमि का अर्थ होता था सरकारी भूमि जो राजा के अंदर में रहता था। तो आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टांका, ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे? तो टांका किसके बने थे? चांदी के। ससगनी भी बने थे चांदी के, और जीतल बने थे तांबा के। इसका आंसर हो जाएगा ए, चांदी चांदी तांबा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध जो 1526 में हुआ था, इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई थी और मुग़ल वंश की नींव पड़ी थी। तो ये युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुगलमा युद्ध पद्धति। तुगलमा पद्धति बाबर ने अपनाया था। इसमें बाबर के दो तोपची अली एवं मुस्तफ़ा थे जो कि तोप चलाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण को लागू करने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 128 सीट, 128। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका के बारे में बताया गया है? इसका हो जाएगा 243 के तो से य छ तक, और 243 के क से च तक बताया गया है पंचायत को। उसके बाद जो बचा है नगर पालिका का वर्णन है। आंसर हो जाएगा ए। नायपीतो किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार की। म्यांमार की राजधानी है नायपीतो। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। अफगानिस्तान का क्या है? काबुल है।
नेपाल का क्या है तो काठमांडू है, नेपाल का काठमांडू। अफगानिस्तान का काबुल, काबुल। भूटान का थिम्पू, थिम्पू। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया? तो बर्मा को 1935 के अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया, 1935 के एक्ट के तहत। ऑप्शन हो जाएगा सी। 1909 में क्या हुआ था? मार्लो मिंटो सुधार आया था। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और 1947 में क्या हुआ था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत भारत को, बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा और भारत को अलग किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियां का सही क्रम बताएं। तो देखा जाए, ये हिमालय का पार्ट है, तो सबसे उत्तरी है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है जास्कर और उसके बाद है पीर पंजाल। इसका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, 3, 1, 2 और 4। ऑप्शन सी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? तो विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? तो यह है ईरान में, ईरान। ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस। ईरान का पुराना नाम है फारस, इसलिए फारस की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है वहाँ आसपास के एरिया को। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जिसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो भारत के संविधान को किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो कब तक रह सकता है? जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को किस संविधान संशोधन में? इसका सही आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993। महात्मा गांधी से संबंधित कौन सा रचना नहीं है? कौन सा पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो द हिंदू स्वराज महात्मा गांधी से संबंधित है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी से, हरिजन भी महात्मा गांधी से। तो कौन सा नहीं है? द हॉली फैमिली नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, द हॉली फैमिली महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।